ये साला एक बात की समझ नहीं आती है कि भाई ये इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को कैसे पेल लेती है भाई। ओ यार 295 रन से भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो पहला टेस्ट मैच, वो भी पर्थ में। ओ भाई यहाँ पे 30-30 साल हो जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता है एक सिंगल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे देख लो यार 295 रन से भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हमारे पास बोलने के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि बॉल में चिप लगी थी या फिर पिच को चेंज किया था। देखो हिंदुस्तान ने जब 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत ही अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखाई, जो कि अनइमेजिनेबल थी। कोई दुनिया की टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी जितना हिंदुस्तान कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, इंडिया ने एक और हिस्ट्री बनाते हुए पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को कर दिया है टर्थ। देखो यार, मेरे हाथ में हो ना तो मैं ये एशिया जितनी भी आर्मी है, जितनी भी फोर्स है, इसकी कमांड भी मैं इंडियन के हाथों में दे दूं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की शानदार फतह, और उसके बाद पॉइंट टेबल पर भारत जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। और भारत ने 15 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं और 5 इसके अंदर से उसको शिकस्त हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गया। पर्थ दुनिया की खतरनाक तरीन विकेट, और वहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त दी। आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आनी थी। आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन 4 दिन के अंदर। जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स, जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए 6 सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो। इतने हाई वॉल्ट जिस तरह की अनबिलीवेबल एक शिकस्त दी है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, लग ऐसा नहीं रहा था जब सीरीज स्टार्ट हुई थी। तो एक ऐसा लग रहा था, जब हम आपस में भी थोड़ी बात कर रहे थे, जिस तरह से एक फील हो रहा था कि इंडिया वहां पर ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड से 3-0 करवा कर आ रहा है। फिर इंडिया की बैटिंग में वो चीज नजर नहीं आ रही थी जैसे लास्ट टाइम सीरीज के अंदर मौजूद थी। पुजारा मौजूद थे वहां पर, जिंके रहाणे मौजूद थे वहां पर, रोहित शर्मा मौजूद थे। तो थोड़ा सा बैटिंग में ऐसा लग रहा था कि कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन अनबिलीवेबल के इतने 3-4 नए लड़कों को खिलाकर भी जीत गए। ये तो बराबरी का मुकाबला था। उसकी वजह यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो हम काफी अरसे से देख रहे हैं। वो वाली नहीं है कि 400 रन 500 रन बोर्ड पे डाल दे। पिछले 1.5-2 साल में उनके जो नंबर, इस मैच में भी उनके जो टॉप 4 प्लेयर हैं मिला के उन्होंने पूरे मैच में 44 रन किए। पूरे मैच में 44 रन, दोनों टॉप 4 प्लेयर, 2 इनिंग्स हैं, 8 बारियां, 44 रन है। तो उनकी यह कहानी पुरानी चल रही है पिछले काफी अरसे से कि वो 30, 32, 35 की एवरेज से रन कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली परहैप्स फॉर सो मेनी गाइस के मिच मार्श जो है उसकी सिर्फ एवरेज जो है 40 के ऊपर की थी। शायद जो पाकिस्तान को उसने 80-90 रन डाल दिए, वरना स्मिथ की बात करें, लबुशेन की बात करें, वो कहीं ना कहीं फंस ही रहे थे। तो मुझे इस बात का तो यकीन था कि ये जो बॉलिंग अटैक है इंडिया का लेड बाय बुमराह, वो तो इनको 200, 250 उसके आसपास पकड़ लेंगे। उसमें तो मुझे कोई डाउट वाली बात नहीं थी। कंसर्न था तो वो इंडिया की बैटिंग का ही था कि इंडिया की बैटिंग कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल ना कर ले, क्योंकि उनसे भी हमने ये बहुत अरसे के बाद अभी 467 रन देखे हैं, वो भी 450, 500
इस तरह के बड़े बड़े रन जो पास्ट में दिखा करते थे वैसे रन नहीं थे। जब वो आना शुरू आए हैं इसमें तो फिर तो देयर वाज नो चांस। बल्कि 150 करने के बाद भी जिस तरह से 46 रन की 1/3 ऑफ द टोटल इन्होंने लीड ले ली बीच में, तो वहां से फिर देयर वाज नो वे बैक। और उसमें जब 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई, मैच वाज ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया, कहानी खत्म। और बुमराह, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्या शानदार कप्तानी की है उसने, क्या शानदार विकेटें उड़ाई हैं उसने। और जब 150 पे टीम आउट होके जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन होती है कि यार 150 पे आउट हो गए हैं, चलो पिच जितना भी मुश्किल है, लेकिन उस 150 में भी 46 रन की लीड निकाल ली है। और बुमराह, ऐसा लग रहा था कि इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह चल रहा है, क्योंकि पहले 2-3 विकेटें 4 विकेटें उसी ने निकाली, फिर सिराज ने, फिर साथ में जनाब हर्षित राणा ने उनको। इस टेस्ट मैच में खुशी मुझे इस चीज की है कि किसी एक प्लेयर का किरदार नहीं है। आपका यार इसने टेस्ट मैच जितवा दिया। हाँ, जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन आपको हर जगह जहां थोड़ी थोड़ी जरूरत थी वहां सब ने अपना इनपुट दिया। किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए टीम गेम, राइट। यशस्वी जायसवाल की इतनी खुशी है मुझे, क्योंकि यार जब कोई मिडिल क्लास लड़का, मिडिल क्लास भी नहीं खैर, पानी पूरी की रेडी लगाते थे वो, तो लॉयर क्लास आप कह सकते हैं, जो अपनी रोज के पैसे कमाने के लिए उनको कोई काम करना पड़ता है। आप जब उस जगह से खड़े होते हैं, मतलब मैं आज अगर उनके क्लिप सामने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको उनकी स्टोरीज पता है कि उनको लड़के तंग करते थे, उनको मारते थे अक्सर, फिर जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे एक दिन वही पानी पूरी खाने आ गए, तो जायसवाल शर्म से भाग गया कि यार मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और आज सारी दुनिया के सामने वो जायसवाल बल्ला खड़ा करके अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। ये सिर्फ स्टार्ट है, और मेरी दुआ है कि यशस्वी जायसवाल के पैड मिलते हैं ना द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से, इनके आंकड़े भी मिलें, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा हो, ये मेरी दुआ है। इंडिया के लिए ये रन्स करे। अब मुझे याद पड़ता है, तब भी हम ये नोट कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब मुझे याद पड़ता है कि जब इनके फेलियर्स भी आ रहे थे, अभी पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में भी ऑन एंड ऑफ, जब ये 20, 30, 40 कर रहे थे, इन्होंने अपना स्टाइल नहीं बदला खेलने का। मतलब जिस पेस के साथ ये खेलना पसंद, विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें या किसी कैंप में भेजें, इस लेवल के खिलाड़ी की फिटनेस फॉर्म आनी जानी होती है और ये खुद ही वापस आती है, और जब आपको चांस देना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में भाई बड़ी रुसवाई होती है, अगर बड़ा खिलाड़ी है 2 मिनट में जलील और रुसवा कर देते हैं, जैसा कि बाबर आजम के साथ हो रहा है कि उनको आप देखेंगे जिम्बाब्वे भी नहीं भेजा गया, वो फॉर्म में नहीं आ रहे, लेकिन खैर वो भी कुछ उनका भी कसूर है, कप्तानी ले ली गई। तो जसप्रीत बुमराह ने बड़ी बेहतरीन कप्तानी की। पहले मैं अगर हम उसमें इनिंग में देखें, एक तो वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 5 विकेटें सिराज ने हासिल की, और पहले इनिंग के अंदर 5 विकेटें हासिल की बुमराह ने 30 रन देकर सिर्फ, और दूसरे में जनाब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। तो बुमराह इस टेस्ट मैच में 8 विकेटें लेने वाले कप्तान बन गए, बॉलिंग कैप्टन। बहुत अरसे बाद अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक बॉलिंग कैप्टन आया, चलो एक टेस्ट मैच के लिए आया तो उनको चांस मिला, और उसके बाद दूसरे अगर हम उसमें देखें तो कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जो जम के मुकाबला नहीं कर सका। और ट्रेविस हेड ने 89 रन बनाए, मार्श ने 47। तो ये थी स्टोरी कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से चौथे दिन एक बार फिर बेसबॉल क्रिकेट हुई और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घर भेज दिया। पहला ही टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और चारों शाने चित कर दिया। तीनों टॉप क्लास बैटर को आउट करा बुमराह ने। क्रेडिट गोज टू दी इंडियन टीम। एक वो टीम जो 3 टेस्ट मैच हार कर आई है और जीती। क्यों जीती पता है? दिलेराना फैसला करा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। अभी तो 1 दिन और 1.5 घंटे का मैच बाकी था, चौथे दिन में ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए तैयारी वो जो होती है वो करी नहीं उन्होंने, जिस तरह एशेज के लिए करते ना, कोई प्लान ही नहीं है उनका। बूम साहब ने बता दिया कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना, सब फेक है। कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन अपने एक स्पेल से T20 में आउट करा देता है, कौन 50 ओवर में आउट करा देता है पूरी टीम को, और कौन टेस्ट मैच में आउट करा देता है। 8 आउट करे, प्लेयर ऑफ द मैच सही दिया। 295 रन से हराना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को, अपने होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ।
हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे, हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है कौम को, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे, फिर T20 जीते और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, सख्त तरीन मैदान पर्थ हॉप स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है, क्यूरेटर की शामत तो आई ही होगी कि ऐसी कैसी पिच बना दी है जो इंडिया के हक में हो गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट द बैकग्राउंड। जो आपकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होती है वो बहुत मैटर करती है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को डाउन किया है बहुत ही शानदार अंदाज में किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, और सीख किससे लेनी चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खच्चे मार रहे हैं, बहुत फर्क है। देखिए जायसवाल की आप इनिंग देख लें उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा, और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ। फिर अगर आप देखिए पाकिस्तान की टीम को, दुनिया की वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, टॉप 10 में उनका शुमार नहीं होता है, वो आप उनसे मैच कैसे आ रहे हैं? आप वो छोड़ दें, आप इंडिया की कहां पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप किन की चालों के पीछे लगे? पहले खुद तो चलना सीख।